Welcome to the Mluka Academy. Myself Anil Kumar Skija. So today I will teach you class 10th and topic is quadratic equations. So we'll start with this chapter, class 10th, quadratic equations. So actually we did whole this chapter, but we are left with some important applications of the quadratic equations. So likewise water taps filling a tank. So we will be doing the question on this. So just pay attention here. So two water taps. So question first is two water taps can together fill a tank in 9 hole 3/8 hours if larger tap takes 10 hours less to fill tank separately, less than smaller tap to fill tank separately. Find the time taken. Find time taken by two taps to fill tank separately. So this we want to find. So इसमें हमें क्या दिया हुआ है? There is one tank, एक टैंक है, दो टैप्स है, टैप ए है और टैप बी है. तो इसमें क्या है, जब हम इसमें पानी छोड़ते हैं ए टैप अकेला कुछ टाइम लेता है, बी टैप ये लार्जर हम मान लेते हैं, दिस इज लार्जर वन. ये टैप लार्जर है, तो क्या है जो स्मॉलर टैप है 10 घंटे इससे ज़्यादा लेगा. अगर ये 20 घंटे में भरता है, ये 30 में भरेगा इसको टैंक को. लेकिन जब दोनों को हम इकट्ठा छोड़ते हैं पानी को, तो कितना टाइम लगता है? 9 3/8 आवर्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 9 3/8 विल बी 75/8 आवर्स. सो लेकिन हमने निकालना क्या है? वी वांट टू फाइंड दैट अगर दोनों अलग अलग इस टैप को भरे तो कितने टाइम में भरेंगे. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट टैप ए फिल टैंक इन x आवर्स. इसका टाइम हमने मान लिया ये x आवर्स में भरता है, जो लार्ज वाला है. ठीक है, तो स्मॉल वाला कितना टाइम लेगा? ये इससे 10 कम लेगा. तो टैप जो स्मॉलर वाला है, टैप बी है, वो स्मॉलर है, तो वो 10 घंटे ज़्यादा लेगा. सो टैप बी विल टेक fills the tank in x plus 10 hours. तो इसमें क्या है, अगर टैप ए x आवर्स में अपना पूरा टैंक को भरता है तो 1 आवर में कितना भरेगा? टैप ए
fills tank in 1 hour। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर टोटल टैंक भरने में उसको x आवर्स लगते हैं तो 1 घंटे में कितना वो भरेगा, सारे टैंक का अगर उसको x से डिवाइड कर दिए इस पार्ट को भर देगा वो। ठीक है, 1 घंटे में वो इतना पार्ट भर देगा। और इतने घंटों में कितना भरेगा, अगर हम इसको देखें, टैप ए फिल्स टैंक इन 75/8 आवर्स, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 70/8 x पार्ट को भर देगा। ठीक है जी। अब हमने बात की टैप ए की। सो टैप ए में जो पानी जाएगा इसमें क्या होगा, इतने घंटों में भी कितना भर देगा, टैप ए से हमारे पास कितना पानी आएगा, 78/8 × x। इसी तरह से हम टैप बी से देखते हैं कितना पानी आएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं टैप बी 75/8 आवर्स में कितना पानी भरेगा, 75/8 और x + 10 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल x + 10 में भरता है। तो ये तो इधर से ये आ गया और इधर से कितना आएगा, 75/8 x + 10। ओके, सो कुछ पार्ट इसने ए ने दिया, कुछ बी ने दिया, लेकिन ये हमें पता है सारा टैंक इतने टाइम में भर जाता है। तो इतना पार्ट इसने भरा, लेकिन जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पूरा टैंक भर जाएगा ना, यही हमें बोला गया है। तो क्या होएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमें, 75/8 x, ये तो टैप ए ने भरा पार्ट, दूसरा 78/x + 10 जो ये बी ने भरा, और टोटल सारा टैंक फुल हो गया। सो फुल पार्ट को हम 1 से डिनोट करते हैं। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं और वी कैन से दिस विल बी 1/x, 1/x + 10 = 8/75। So this is multiply by 8/75। तो क्या आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा x + 10 plus x = 8/75। This will be 2x + 10 upon x² + 10x = 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 150x + 750 8x² + 80x। ओके, तो ये हो जाएगा 8x² - 70x - 750 = 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x² - 35x - 375 = 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी 4x² - 35x - 375 = 0। अब 4 और 375 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 1500, और 60 × 25 भी हमारे पास 1500 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा -1500। सो -1500 के फैक्टर हम लेंगे। अब हमारे पास -35 है, ये -60 आ जाएगा। सो दीज विल बी द 2 factors which we'll be considering. So this will be 4x² - 60x + 25x - 375 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 4x x - 15 + 25 x - 15 = 0। So we can see that here we can get x - 15, 4x + 25 = 0। सो x की वैल्यू 15 आ गई और यहाँ x की वैल्यू -25/4। अब टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। सो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यू कैन सी दैट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी।
दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 15। सो अब यहीं पे आ जाते हैं, ये आ गया हमारा 15 आवर्स में कौन सा टैप भरेगा, टैप ए जो लार्जर वन है, ये हमारा आंसर आ गया। टैप ए कितना टाइम लेगा, 15 आवर्स, और टैप बी कितना लेगा, ये देखो कितना टाइम ले रहा है टैप बी, ये इसका अगर x है, हमने x माना है, टैप ए को x है, ये 15 हो गया, टैप बी क्या है x प्लस 10, ये 25 आवर्स हो गए। ओके, सो ये हमारा बेसिकली पाइप्स पे क्वेश्चन था, व्हेन वी यूज 2 पाइप्स टू फिल ए टैंक। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दैट आई रैप दिस पार्ट। सो इसी तरह का ही एक और क्वेश्चन है, एक सिस्टर्न है। सो ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए, क्वेश्चन सेकेंड। सो ये एक सिस्टर्न हम लेते हैं जिसको फिल करते हैं, 2 पाइप से फिल करते हैं, पाइप ए और पाइप बी। टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है दोनों के लिए, टोटल टाइम फॉर ए एंड बी पाइप, ये दिया है हमें 13 होल 1/3 मिनट। अगर दोनों पाइप से फिल करते हैं इसको तो 13 मिनट्स, टोटल 13 1/3 1/13, दिस इज 3 1/13 मिनट्स लगते हैं। तो इसमें क्या है, एक पाइप 3 मिनट ज़्यादा लेती है, अगर ये x लेती है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3। सो इसको किसी को भी हम मान सकते हैं, एक x हो गया, एक x प्लस 3 हो गया, लेकिन दोनों के लिए कितना टाइम लगेगा, ये x मिनट लेगी और ये x प्लस 3 मिनट्स लेगी। हमने क्या फाइंड करना है, अलग अलग फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप फिल्स सिस्टर्न। हमने x मिनट निकालने हैं और x प्लस 3 मिनट्स निकालने हैं। सो उसी तरह से हम पता कर सकते हैं, जब दोनों पाइप्स चलेंगे इसमें, अगर ये x मिनट लेती है, फॉर पाइप ए के लिए हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, पोर्शन फिल्ड इन 1 मिनट, क्या आ जाएगा 1/x, ओके, एंड पोर्शन फिल्ड इन कितने मिनट, ये कितने हो जाएगा 40/13 मिनट, क्या आ जाएंगे ये 40/13x। सो इसमें हम देख सकते हैं ये कितना पोर्शन फिल करेगा, इधर से हमारे पास 14/13x पोर्शन फिल होगा यहाँ से। सो इधर से दूसरी साइड पे देखते हैं कितना पोर्शन फिल होगा पाइप बी से। सो फॉर पाइप बी क्या आ जाएगा, पाइप बी के लिए हम लिख सकते हैं पोर्शन फिल्ड विल बी
40/13x+3। सो इधर क्या आ जाएगा, हम देखते हैं, दिस विल बी 40/13x+3। अब दोनों का मिला के कितना बन जाएगा, पूरी पाई भर जाएगी। सो पूरा पोर्शन भर जाएगा, उसके लिए हम इधर लिख सकते हैं दैट इज 14/13x प्लस 40/13x+3 is equal to 1. So this will be 1/x+3 is equal to 13/40. So this will be x square plus 3x. This will be x plus 3 plus x is equal to 13/40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम इधर लिखते हैं 2x plus 3 into 40 is equal to 13 into x square plus 3x. So ये हो जाएगा 80x plus 120, 13x square plus 39x. So you can see that what we did, that we have find the portion of the oil filled in the cistern by the two pipes when both the pipes are left in 14/13 minutes. So we develop this quadratic equation. So this will be 13x square minus 41x minus 120 is equal to 0. So 13x square minus 65x plus 24x minus 120 is equal to 0. So इसमें हमने क्या किया है, अगर 13 और 120 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2600. नो, दिस विल बी योर 120 and 1560. 1560 and 65 into 24 is also your 1560. So this will be here. Now we can take 13x common from here. This will be x minus 5 plus 24 x minus 5. So this will be 13x plus 24, x minus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 24/13 or x is equal to 5. So this will be rejected, being negative. So time cannot be negative. And this is the time taken by this pipe. First pipe A takes 5 minutes. And pipe B will take 8 minutes. Because we have seen that if it takes x, this takes x plus 3. So this is your required answer. So you can check that. Separately they will fill the cistern in 5 and 8 minutes. The next is then third question is, so we are given that sum of n successive odd natural numbers is sum of n successive odd numbers starting from 3 is 48. Find value of n. Find n. तो इसमें हमारे पास क्या है, सो सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं दिए गए हैं जो कि 3 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स, सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स, सो उनका सम जो 48 है। तो हमें क्या दिया गया है, 3 + 5 + 7 and so on n terms. This is equal to
48। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट से करते हैं, बहुत इजी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही रह गया, जो पहले नेचुरल नंबर क्या रह गया, ऑड नंबर, जो इसमें नहीं लिया गया, 1 रह गया ना, तो इसमें ऐड करते हैं दोनों साइड पे 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, 1 टू बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा 1 + 3 + 7 अप टू n टर्म्स, ये 48 + 1 हो गया। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू n² विच इज इक्वल टू 49, n की वैल्यू 7 आ गई। किसके लिए, इसके लिए, लेकिन हमें किस लिए चाहिए, इसमें एक वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, तो n की वैल्यू फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू 6। So this will be there. So since we know that sum of the, this is 5 here and 7 so on, so consecutive sum of the first n natural numbers is equal to n². So that is for the 7 numbers, but value of n is not 7. So this will be your, now this will become n + 1². Okay, we change here. This will be your n + 1² is equal to 49, n + 1 will be equal to 7, and n will be equal to 7 - 1, that will be equal to 6. Because we have increased one term here, so this will become up to n + 1 terms. Okay, so this will be your answer. So then we move to the next part to find the answer. So you don't consider it here. This will be your n plus, total n + 1 terms will be there. So we will wrap this part. Then one question on work application of in the field of work. We have A takes 6 days less than 6 days less than the time taken by B. If A takes 6 days less than B, then time taken by B to finish a piece of work. If both A and B work together, can finish work in 4 days. Find time taken by B to finish the work. Find time taken by B to
finish work alone। अकेला बी अगर काम करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, ये इसमें हमने पता करना है। सो ये देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो हमें क्या क्या है, ए जो 6 दिन लेस लेता है उससे। सो पहले हम क्या करते हैं, बी का टाइम निकालना है। सो हम ये मान लेते हैं लेट बी टेक्स डेज x days, let b takes x day to finish the work, x days to finish work। तो अब a क्या करेगा, a इससे 6 दिन कम लेगा, तो a कितना टाइम लेगा, x minus 6 days to finish वर्क। अब टोटल ये B कितने दिनों में काम करता है, x डेज में करता है। B का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, अगर हमने एक दिन का काम निकालना है, सो 20 1 डेज वर्क क्या होगा 1/x, और A का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द फुल वर्क, दैट इज 1 अपॉन x माइनस 6। अगर दोनों ये इकट्ठे काम करेंगे तो टोटल काम का कितना काम कर देंगे फिनिश एक दिन में, ये 4 दिन में सारा काम होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का एक दिन का काम 1 अपॉन x माइनस 6, बी का एक दिन का काम 1 अपॉन x, और टोटल काम का एक दिन का पार्ट कितना हो गया 1/4। क्योंकि अगर सारा काम 4 दिन में होता है तो एक दिन में उसका 1/4 पार्ट ही होगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, ये x इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा x प्लस x माइनस 6, ये हो गया 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 6x 1/4, 8x माइनस 24 x स्क्र माइनस 6x। सो दिस विल बी x स्क्र माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट 12 2s are 24। सो वी कैन गेट दिस x स्क्र माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x minus 12 minus 2 x minus 12 is equal to 0, so this will be x minus 2 or equal to 0, or x is equal to x minus 12 is equal to 0। so x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या x की वैल्यू 12 हो सकती है। so अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, b कितने 2 दिन में काम खत्म करेगा, और ये तो फिर नेगेटिव में आ गया x माइनस 6, ए का काम तो नेगेटिव में आ गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों मिलके तो कितने दिनों में करते हैं, 4 डेज में करते हैं। अब इसको देखने वाली कंडीशन क्या है, दोनों तो मिलके 4 डेज में करते हैं, तो वो अकेला 2 दिन में नहीं कर सकता ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, x की वैल्यू 12 हो गई और x माइनस 6, ये तो a टेक्स टाइम, टाइम टेकन बाय a, टाइम टेकन बाय b, पहले ये 12 दिन हो गए और a के कितने हो जाएंगे, 6 कम है ना, 12 माइनस 6 डेज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द वर्क डन बाय द बोथ लाइक दिस। द नेक्स्ट इज the next is we have got group of swans and 7/2 times square of the, fourth question is group of swans है जिसमें 7/2 टाइम्स
square root of total are on shore and remaining two are on water. So find total number of swans. तो हमने क्या पता करना है, टोटल नंबर स्वैंस का पता करना है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्वैंस क्या हो जाएगा, ये हो गया x। अब हमारे पास क्या है, 7/2 अंडर x जो है ये तो है हमारे पास शोर पे है, और 2 जो है वाटर पे हैं। सो टोटल कितनी होगी, x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो गया, x इज इक्वल टू 7/2 अंडर x प्लस 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7 अंडर x प्लस 4। अब इसमें क्या है, अंडर x को हम y पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2y² इज इक्वल टू 7y प्लस 4। सो 2y² माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y² माइनस 8y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, 2y आ जाएगा, y माइनस 4 प्लस 1, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 4 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू 1/2। अब अंडर x क्या है, x किसके बराबर हो जाएगा, y² के। सो दिस विल बी, नाउ दिस कैन नॉट बी द नंबर ऑफ द स्वैंस, हाफ कैन नॉट बी, स्वैंस ये तो एक होगी या कोई भी नहीं होगी, हाफ तो हो नहीं सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, अंडर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 16। 16 swans will be there on the group of 16 swans are there. So this completes our part of the quadratic equations. So we did many applications of quadratic equations. So you can rest you can try yourself. In case of any problem you can contact us, we will be helpful to you at each and every stage. So thank you very much.